जब भक्त की हुंडी स्वीकारी सांवरिया सेठ ने, नरसी मेहता और नानी बाई का मायरा। ये 15वीं शताब्दी की गुजरात की बात है। जूनागढ़ की गलियों में अक्सर खड़ताल की खनक और राधे कृष्ण की गूंज सुनाई देती थी। ये आवाज थी नरसी मेहता की, गुजरात के आदि कवि और भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अनन्य भक्त जिनके लिए सांसारिक वैभव धूल के समान था। नरसी जी के पास धन के नाम पर फूटी कौड़ी न थी, पर मन में गिरधर गोपाल का अटूट विश्वास था। वे अपनी सुध बुध खोकर बस साधु संतों की सेवा और प्रभु कीर्तन में रमे रहते थी। नरसी मेहता की बेटी नानी बाई एक अत्यंत समृद्ध परिवार में ब्याही थी। समय का चक्र घूमा और नानी बाई के घर संतान आगमन का समय आया। राजस्थानी और गुजराती परंपरा के अनुसार इस अवसर पर लड़की के पिता को भात यानी मायरा भरने आना होता है, जिसमें बेटी और उसके ससुराल वालों के लिए ढेरों उपहार, गहने और कपड़े लाने होते हैं। नानी बाई के ससुराल वाले धन के मद में चूर और स्वभाव से अत्यंत लालची थे। उन्होंने सोचा, इस फकीर नरसी के पास तो खुद खाने को नहीं है, ये क्या भात भरेगा, क्यों ना आज इसकी गरीबी का तमाशा बनाया जाए। कुटिलतापूर्वक उन्होंने एक लंबी सूची लिस्ट तैयार की। उसमें सोने के हार, मखमली कपड़े, चांदी के बर्तन और न जाने क्या क्या लिख दिया। जब ये सूची नानी बाई ने देखी तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्हें चिंता अपने पिता के अपमान की थी। जब ये संदेश नरसी मेहता तक पहुंचा तो वे घबराए नहीं। उन्होंने वो सूची अपने सांवलिया सेठ श्री कृष्ण की मूर्ति के चरणों में रख दी और बोले, प्रभु, मैं तो आपका गुमास्ता हूं, सेवक हूं, ये साख अब आपकी है। भात भरने का दिन आया। नरसी मेहता एक टूटी फूटी चरमराती हुई बैलगाड़ी लेकर चले। गाड़ी में न सोना था न चांदी, थे तो बस कुछ बूढ़े साधु संत, टूटी हुई संदूकें और हरि नाम का कीर्तन। जब ये कंगालों की टोली नानी बाई के ससुराल अंजार गांव पहुंची तो गांव वाले और समधी ठहाके लगाकर हंसने लगे। समधियों ने व्यंग किया, अरे नरसी, समधिन के लिए क्या लाए हो? कहीं कीर्तन करके ही तो भात नहीं भरोगे? नानी बाई लज्जा और दुख से गड़ गईं, लेकिन नरसी मेहता के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उन्होंने शांत भाव से कहा, मेरा सेज अभी पीछे आ रहा है, सारा हिसाब वही करेगा। लोग फिर हंसे, कौन सेठ, द्वारकाधीश खुदाएंगे क्या? तभी क्षितिज पर धूल का एक विशाल गुबार उठा। घोड़ों की टापों और रथों की गड़गड़ाहट से धरती कांपने लगी। गांव वाले स्तब्ध रह गए। गांव के प्रवेश द्वार पर एक भव्य काफिला रुका। सबसे आगे एक रथ था जिससे एक दिव्य व्यापारी नीचे उतरा। नाम सांवल शाह, रूप ऐसा मनमोहक कि जिसने देखा देखता ही रह गया। मस्तक पर मोरपंखी पगड़ी, कानों में कुंडल और गले में वैजयंती माला यानी व्यापारी के वेश में छिपे हुए। साथ में लक्ष्मी जी स्वयं मुनीम बनकर बही खाता संभाले हुए थीं। ये कोई और नहीं, अपने भक्त की लाज बचाने नंगे पांव दौड़े चले आए स्वयं द्वारकाधीश थे। सांवल शाह ने कृष्ण के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, मेहता जी, थोड़ी देर हो गई, क्षमा करना। नरसी की आंखों से प्रेम के आंसू बह निकले। प्रभु और भक्त का वो मिलन जिसने देखा उसका जीवन धन्य हो गया। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। श्री कृष्ण ने मुनीम को इशारा किया। जिस सास ने सोने का हार मांगा था उसे 9 लखा हार मिला। जिसे रेशमी साड़ी चाहिए थी उसे ऐसे वस्त्र मिले जो देवलोक में ही बनते हैं। घी शक्कर की नदियां बह निकलीं। ससुराल वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने जो मांगा था उससे 100 गुना ज्यादा पाया। हर एक उपहार पर नरसी मेहता का नाम लिखा था, लेकिन देने वाले हाथ सांवल शाह के थे। ससुराल वालों का अहंकार चकनाचूर हो गया और नानी बाई का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। भगवान ने न केवल भात भरा बल्कि दुनिया को ये दिखा दिया कि जो भक्त पूरी तरह मुझ पर आश्रित हो जाता है उसका क्षोम क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। नरसी मेहता का वो भजन आज भी सत्य गूंजता है। हूं तो निर्धन मारो धन गिरधारी, मेरी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।